this video, we will discuss about the time of flight of a projectile. So, इसमें सबसे पहले आपको ये समझना है कि यदि पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। तो आपको एक डेफिनेशन बताना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट का डेफिनेशन क्या होता है एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। तो इस तरीके से आपसे सवाल पूछा जाएगा और डेफिनेशन उसकी हमने आपको पहले लिख दी है कि इट इज़ द टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल। It is the total time taken by the projectile from the point of projection. Point of projection means ये देखिए यहाँ से बात हो रही है. This is the point of projection. जहाँ से आप प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं, कोई पत्थर है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, यहाँ जहाँ से आप फेंक रहे हैं एंड टिल इट हिट्स द हॉरिजॉन्टल प्लेन, जब तक वो वापस यहाँ मिल जाता है तो यहाँ से यहाँ तक आने में जितना उसको कोई टाइम मान लो कैपिटल टी लगता है, इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, सो हमने यदि इसका एक्सप्रेशन निकालना है तो आप कंसिडर करिए कि आपके पास कोई एक बॉडी है जिसका मास m है, कोई प्रोजेक्टाइल है जिसका मास m है, जिसको आप b0 वेलोसिटी से शुरू में फेंक रहे हैं। ओके, यू आर थ्रोइंग इट विद सम वेलोसिटी b0 इन द डायरेक्शन थीटा जीरो विद द हॉरिजॉन्टल। आप इसको ऐसे लिख देंगे किस डायरेक्शन में आप फेंक रहे हैं, थीटा जीरो विद द हॉरिजॉन्टल, राइट। सो लेट टी बी द, आप यहाँ इसको ऐसे लिखेंगे, लेट बी जीरो बी द, डायग्राम देखते चले जाइए, बी द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी है। ओके, एंड एट हाईएस्ट पॉइंट, अब आपको ऐसा नहीं, एंड let t be the time of flight, time of flight, कि वो t टाइम तक जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में वो हवा में t टाइम तक रहता है। ओके, सो by using the equation, by using the equation, इस इक्वेशन का हम इस्तेमाल करेंगे, v is equal to u plus at. Okay, so this is the final velocity, this is the initial velocity, and this is the time, and this is acceleration. So now along y-axis ये equation कैसे हो जाएगी, along y-axis this equation will take the form final velocity along y direction is equal to initial velocity along y direction plus acceleration along y direction and time t. So along y direction, यदि हम y direction की ही बात करें, हम x डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, मैं लिखता हूँ at highest point, at highest point, हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा, उसकी आइडेंटिटी क्या है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि हाईएस्ट पॉइंट की पहचान क्या है, वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू ज़ीरो। ये पता चल जाएगा जब उसकी फाइनल वेलोसिटी अलोंग बाय एक्सिस जीरो हो जाएगी। इसका मीनिंग ही ये है कि जो पार्टिकल है वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया। तो यदि इसको मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में टोटल टाइम टी लगता है तो यहाँ तक आधा लगेगा। सो लेट t by 2 be the time taken by a particle, time taken by a projectile to reach the हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचने के लिए पार्टिकल को टाइम लगता है टोटल टाइम का आधा। सो अब आप लिख दें यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। अब आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें
देखिए आप जब आप बी बाई इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, इसका मतलब आप कहाँ हैं इस टाइम। ये जो वेलोसिटी है बी बाई जीरो यहाँ जाकर होती है, इसका मतलब आप यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँच चुके हैं। तो मैंने यदि यहाँ जीरो लिख दिया, तो जो आपकी शुरू की वेलोसिटी कितनी है वो आपको याद है कि जो शुरू की वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस जो है बी ज़ीरो बाई जो है वो है बी ज़ीरो साइन थीटा ज़ीरो। किया था ना आपने ये पहले, लास्ट वीडियो में हमने किया था, वो यहाँ लिखा है बी ज़ीरो बाई इज इक्वल टू बी ज़ीरो साइन थीटा। सो आई विल पुट हेयर दिस इज इनिशियल वेलोसिटी बी ज़ीरो साइन थीटा ज़ीरो एंड प्लस एक्सेलरेशन अलोंग बाई डायरेक्शन इज माइनस जी, और यहाँ तक पहुँचने में टोटल टाइम का लगेगा आधा टाइम टी बाई टू। सो आप इसको इधर ले आइए, माइनस जी टी बाई टू को इधर ले आइए, यू कैन राइट इट एज जी टी बाई टू इज इक्वल टू बी ज़ीरो साइन थीटा ज़ीरो। सो दिस इज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, जी टी इज इक्वल टू टू बी ज़ीरो साइन थीटा ज़ीरो एंड दिस इज टाइम ऑफ लाइट। जो कैपिटल टी है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर जब वो दोबारा फिर ज़मीन को छूता है उस टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। सो दिस इज टू बी ज़ीरो साइन थीटा ज़ीरो divided by g. So this is an expression for time of flight of the projectile projected at an angle. किस एंगल पर फेंका आपने? At an angle theta zero with the horizontal. So you can attempt some problem related to it and then you can understand it fully well. जैसे हमारे पास एक कुछ क्वेश्चन है, इसको मैं क्वेश्चन को कर देता हूँ, आपको ज़रा चीज़ अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। क्वेश्चन हम करते हैं आपके साथ एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं है, ये कोई वैसे एग्जांपल के लिए क्वेश्चन है कि प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन। इसको आप कर लें, आपको कोई फार्मूले का एप्लीकेशन आ जाएगा। ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन with 5 meter per second at an angle 30 degree with horizontal, at an angle 30 degree with horizontal, at an angle with 30 degree with horizontal। ये होती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। दिस डायरेक्शन इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन इज वर्टिकल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल, कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट। आपसे पूछा गया है कि आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें, कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सवाल आपसे। ओके, सो हमारे पास फार्मूला यहाँ क्या है, टी इज इक्वल टू सोल्यूशन, इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज, वी नो दैट, ऐसे सवाल का आपको जवाब देना होता है। वी नो दैट टी इज इक्वल टू टू, कई बार किताबों में इसको इनिशियल वेलोसिटी को यू भी लिखा होता है, तो उससे आप परेशान ना हो, टू यू साइन थीटा ज़ीरो अपॉन जी। ये फार्मूला लिख लिया। अब आपने देखना है कि कितनी जानकारी आपको इसके बारे में है। फार्मूले में जो पैरामीटर है, तो वी ज़ीरो का क्या आपको पता है, थीटा का आपको पता है और जी का आपको पता है कि नहीं। तो वी ज़ीरो आपको दिया हुआ है, सो बी ज़ीरो इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। साथ में आपने देखना है कि एस आई यूनिट में है कि नहीं, तो ये एस आई यूनिट में है ऑलरेडी। और जो थीटा ज़ीरो का वैल्यू है वो 30 डिग्री आपको बताया हुआ है, और जी का वैल्यू जो है वो होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन चीज़ों को उठाएं और आप इसमें पुट कर दें, आपके पास आ जाएगा टी इज इक्वल टू 2 × 5 और इंटू साइन थीटा ज़ीरो, दिस इज 30 डिग्री, डिवाइड बाई जी का वैल्यू आ जाएगा, मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 10 ले लेता हूँ, आपकी कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाती है। ओके, सो दिस इज 10 एंड ये कैंसिल हो जाएंगे। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, so this is 1/2, this is equal to 0.5 second। so this is the answer of the question। so time of flight मतलब ये आधे मिनट के लिए
वो इस जर्नी में रहेगा, हवा में रहेगा। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस। आई होप दैट यू हैव लर्न द कंसेप्ट ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, और उसके ऊपर हमने एक प्रॉब्लम कर ली। इसको आप वैसे ही समझ सकते हैं और उतार सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई विल क्लोज दिस वीडियो नाउ।